दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आपके लिए लाए हैं इन्वायरमेंट के प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? तो जो गलत है, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। सही है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है, ये भी सही है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं, ये गलत होगा। और पर्यावरण व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कथन ए पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, कारण पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, वनों को काटने का परिणाम होता है। तो वनों के कटाव से मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ होता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। छठा प्रश्न देखेंगे, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए फिटिंग। आठवां प्रश्न देखेंगे, अधलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो जो तत्व नहीं है ऑप्शन डी, बस्तियां। नौवां प्रश्न देखेंगे, सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नव नियतिवादी अवधारणा। 10वां प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है ऑप्शन डी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न देखेंगे, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 50% से कम। 12वां प्रश्न देखेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्ल रीटर। पर्यावरण से अभिप्राय है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
14 नंबर प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सतत विकास का। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए, संक्रमण, इकोटोन। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। 18वां प्रश्न देखेंगे, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जल विद्युत। ऑप्शन सी, जल विद्युत। 19वां प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 5 जून। ऑप्शन सी, 5 जून। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 जून। 20वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वातानुकूलित। वातानुकूलित। 21वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1986। ऑप्शन बी, 1986। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट। 23वां प्रश्न देखेंगे, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो+20 सम्मेलन क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। 24वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। 2, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? तो इसका जो जवाब होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। केवल 2। 25वां प्रश्न देखेंगे, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा देखेंगे, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा केवल 1। ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1997 में। ऑप्शन डी, 1997 में। 27वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। ऑप्शन सी, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। 28वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में
कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, SDG 6। 29वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है। दूसरा, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। उपयुक्त में कौन सा यसे कथन सही है यह है? तो इसका जो सही जवाब होगा 24 का ऑप्शन नंबर 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण। 32वां प्रश्न देखेंगे, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। 33वां प्रश्न देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए देखेंगे कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है।